गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 पे है और प्रश्नावली है आपका 14.1। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी फुटकर बाजार में, ठीक है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। देखिए यहाँ आमों की संख्या यानी कि ये वर्ग अंतराल आपको दर्शाया गया यहाँ पे, और पेटियों की संख्या यानी कि उनकी बारंबारता यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, चलिए तो आगे क्या करें क्वेश्चन में कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ माध्य निकालना है। ठीक है, और क्या करना है तो आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं इनकी बारंबारताएं बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई है, इसलिए यहाँ आया तो आप कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे या पग विचलन विधि का। आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा, तो वो अभी आगे क्वेश्चन बनाएंगे ना तो पता चलेगा कि कौन सा विधि बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे आगे हम लोग। पहले एक और चीज यहाँ बात हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ जो वर्ग अंतराल दिया गया है ये अंतिव्यापी विधि में दिया है। देख रहे हैं ना, पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं है, दूसरे वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं है, नहीं हो रहा ना, यानी कि ये अंतिव्यापी विधि में है। तो जरूरी नहीं है माध्य निकालने के लिए कि आप इसे अतिव्यापी में बदलें, बिना बदले भी माध्य निकल जाएगा। ठीक है, माध्य में जरूरी नहीं होता है, माध्यिका और बहुलक में बदलना होता है, और माध्य में कोई जरूरी नहीं है आपको वर्ग अंतराल को अतिव्यापी में होना। ठीक है, अतिव्यापी में नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। तो चलिए इसको नहीं बदलते हैं, जब हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा तो क्यों बदलेंगे, क्यों फालतू में मेहनत करने जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, 5 बॉक्सेस ले लेते हैं। ठीक, चलिए ये आपके 5 बॉक्सेस हम इसमें दर्शा दिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें लिखते हैं। चलिए तो पहले बॉक्स में यहाँ आमों की संख्या, आमों की संख्या, आमों की संख्या यानी कि वही क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है ये रहेगा। अच्छा यहाँ पे क्या पेटियों की संख्या, जगह कम है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा बड़ा। पेटियों की संख्या यानी कि यही है आपका FI, है ना। चलिए तो ये है आपका 50 से 52, ये है आपका 53 से 55, फिर आपका है 56 से 58, फिर आपका है 59 से 61, और फिर आपका है 62 से 64, यही ना है। चलिए पेटियों की संख्या यानी FI यहाँ दिया हुआ है 15, 110, 135, 115 और 25, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी समझ रहे हैं ना वर्ग चिन्ह का मतलब। हम लोग यहाँ निकालेंगे XI, तो XI इसके मध्य का मान होता है ना, तो इन दोनों के बीच में ऐसे ही आपको दिख रहा है ना कि 51 होगा, फिर आपका क्या होगा 54, फिर आपका क्या होगा 57, फिर 60, और इसके बीच में क्या हो जाएगा फिर आपका 63, यही ना होगा। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग DI, तो DI के लिए क्या बताया डेविएशन बराबर क्या बताया है XI माइनस A। अब A का मान क्या लिया जाता है, तो वर्ग चिन्ह का मध्य का मान यानी ये होगा A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 57। चलिए तो घटाते हैं, तो XI माइनस A करना है ना, तो 51 में से 57 घटाएंगे माइनस का 6, 54 में से 57 घटाएंगे माइनस का 3, 57 में से 57 गया 0, 60 में से 57 गया 3, 63 में से 57 गया 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है DI का मान छोटा छोटा प्राप्त हो गया, तो आप यहाँ काल्पित माध्य विधि ही प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि की जरूरत नहीं है। अगर ये भी बड़ा बड़ा संख्या आता है तब ना पग विचलन विधि लेते, तो यहाँ पे आपका काल्पित माध्य विधि से हो जाएगा। ठीक है, बेहतर रहेगा काल्पित माध्य विधि। तो यहाँ आप निकालेंगे FI DI, ये ना करेंगे। तो इसमें इससे गुना करते हैं, माइनस का 90, 110 में माइनस 3 से तो माइनस का 330, फिर इसमें इससे तो आपका आ जाएगा 0, क्योंकि 0 में 135 0, 115 में 3 से तो ये हो जाएगा आपका 345, और 25 में 6 से तो हो जाएगा 150। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे टोटल करते हैं। ठीक है, कुल। ठीक है, चलिए तो इनकी बारंबारताओं को जोड़ लीजिए, तो ये जोड़िएगा तो आपका टोटल आ जाएगा 400, यानी यही होगा आपका सिग्मा FI, और यहाँ जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा ये सिग्मा FI DI निकलेगा ना। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ देखिए प्लस वाले को अलग जोड़िएगा और माइनस वाले को
अलग जोड़िएगा और फिर घटा लेंगे, तो घटा के सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 75। चलिए, तो यहाँ आपको माध्य ना निकालना था, तो माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है, चलिए यहाँ पे मानों को रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा ए का मान आपका 57 और प्लस में सिग्मा एफ आई डी 75 और बटा में 400। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम चाहे तो इसको काट सकते हैं, 25 तिया 75 और 25 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाना चाहिए। हाँ, 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि 57 प्लस इसमें इससे भाग करते हैं 3 में 16 से, तो यह आ जाएगा 0.1875, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 57.1875 या फिर लगभग में लिख सकते हैं 57.19 लगभग में, ये आपका आंसर हो जाएगा माध्य। और साथ ही लिख दीजिएगा किस विधि का प्रयोग किए, तो यहाँ पे हम लोग काल्पित माध्य विधि का प्रयोग किए हैं। काल्पित माध्य विधि है ना, काल्पित माध्य विधि का प्रयोग किए। ठीक है, ये चीज आप लिख दीजिएगा नीचे लास्ट में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन